अब क्योंकि आप पति के मन में ये बात आ गई है कि आप अपनी पत्नी के साथ घर बसाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इसमें अगर नहीं चाहते कोर्ट को इन्वॉल्व करना, मेरे एक क्लाइंट ने सवाल पूछा है कि वो पति हैं, उन्होंने तलाक का केस दायर किया था, बदले में पत्नी ने 125 यानी कि खर्चे का केस उन पर दायर कर दिया है। अब ये जो पति है जिसने तलाक का केस दायर किया था, अब वो ये घर बसाना चाहता है, तो क्या ये संभव हो सकता है? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। इसी तरह की परेशानियां आप सभी के सामने भी आती हैं कि आप केस किसी और चीज का किया करते हैं, लेकिन परिस्थितियां जब पलटती हैं तो आपका मन भी पलटता है, तो और अब आप कुछ और करना चाहते हैं, अपने इस केस का मोड़ या इस केस को आप अब किसी और तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। तो क्या ये संभव हो सकता है? मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, ये आप अक्सर देखते हैं कि जब केसों की भरमार होती है तो पति ने कोई केस किया, बदले में पत्नी कोई और केस करती हैं, फिर उसके बदले में पति कुछ और केस करते हैं और फिर पत्नी कुछ और केस को दाग दिया करती है। इस लड़ाई का अंत कहीं खत्म होता हुआ कोर्ट्स में नजर नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं और कोशिश करते हैं किसी तरह से द्वितीय पक्ष को वो हरा दें, किसी तरह से वो मात दे दें। अब देखिए, जैसा आपने मुझसे सवाल पूछा कि आपने तलाक का केस किया था, पत्नी ने 125 यानी कि खर्चे का केस किया था। अब हालांकि आप पति ने केस तो किया था तलाक का, क्योंकि हो सकता है कि परिस्थितियां आपके हिसाब से कुछ इस तरह की बन गई हों कि अब आप दोनों के बीच में सामंजस्य होने की या तालमेल होने की, एक होने की संभावना शायद आपको नजर नहीं आ रही होगी जिस समय पर आपने ये केस दायर किया होगा। ऐसा अक्सर होता है केसेस में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने प्रैक्टिकली बहुत बार देखा है इस तरह के उतार चढ़ाव पति पत्नी के, जब केसेस कोर्ट में फाइल होते हैं उस समय पर। अब आपका जो प्रश्न है कि केस तो है तलाक का, लेकिन आप अपना घर अब बसाना चाहते हैं और आप इस बात को कोर्ट से बाहर करना चाहते हैं, यानी कि जजेस के सामने नहीं करना चाहते, कोर्ट में मीडिएशन में नहीं करना चाहते, मतलब कोर्ट की जो अथॉरिटी है आप कोर्ट के संज्ञान में इस बात को नहीं लाना चाहते। आप ये चाहते हैं कि किसी तरह से बाहर की बाहर आप इसको कर पाएं। तो क्या ये संभव हो सकता है? तो इसका जवाब है सीधा सा हाँ हाँ हाँ। ये आपका केस था, ये आपका निर्णय था कि आप तलाक लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोर्ट की भी यही कोशिश हुआ करती है कि अगर तलाक का कोई केस आया है तो किसी तरह से इनमें समझौता करवाया जा सके और इन दोनों को एक साथ रहने के लिए तैयार किया जा सके। अब क्योंकि आप पति के मन में ये बात आ गई है कि आप अपनी पत्नी के साथ घर बसाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इसमें अगर नहीं चाहते कोर्ट को इन्वॉल्व करना तो मत कीजिए। आप बाहर पंचायत कर सकते हैं, इन द सेंस कि आप स्वयं अपनी पत्नी के साथ बैठक कर सकते हैं, या आपके परिवार के कुछ सदस्य और इनके परिवार के सदस्य आपस में बैठ के कुछ बैठक कर सकते हैं, या मतलब किसी भी तरीके से आप लोग बात कर सकते हैं। और उसके बाद जब कोर्ट में आपके केस की तारीख आएगी तो आप वहां पर जाकर के कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच में समझौता हो चुका है, आप दोनों अब इकट्ठा रहना चाहते हैं या पिछले कई दिनों से रह रहे हैं। तो जज साहब आपको कहेंगे कि ठीक है, आप यहाँ साइड में आ जाइए
और अपनी स्टेटमेंट दे दीजिए। वहां पर पत्नी से पूछा जाएगा कि क्या आप अपने पति के साथ रह रही हैं, तो बताएंगे कि हाँ हम रह रहे हैं अपने पति के साथ, या फिर वो ये कह सकती हैं कि हमारे बीच में समझौता हो चुका है और हमने एक दूसरे के साथ रहने का मन बना लिया है। तो जज साहब आप दोनों की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराएंगे। पत्नी की स्टेटमेंट वहां पर आ जाएगी कि वो अपने पति के साथ रह रही हैं फला फला तारीख से, और पति की स्टेटमेंट ये आ जाएगी कि क्योंकि अब पति और पत्नी के बीच में समझौता हो चुका है, वो दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो वो इस तलाक के केस को विड्रॉ करना चाहते हैं। तो वहां पर उनका ये स्टेटमेंट आने के बाद दस्तखत हो जाएंगे। जो आपके वकील साहब हैं वो आपको आइडेंटिफाई यानी कि आपको पहचान करके बता देंगे कि हाँ ये वही व्यक्ति है जिसने यहां पर ये अमुक अमुक केस फाइल किया था, और साथ में जज साहब के साइन होने के बाद आपकी जो स्टेटमेंट है उस पर मोहर लग जाएगी, और अब आपको परेशान नहीं होने की जरूरत है। आपको कोई ये बात नहीं पूछेगा कि आपने पहले तलाक का केस क्यों किया था और अब आप एक साथ क्यों रहना चाहते हैं। किसी चीज से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी समय पर अपने तलाक के केस को वापस ले सकते हैं और एक साथ रहने के लिए आगे अपने जीवन को सुंदर तरीके से जीने के लिए तैयार हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।